हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड के पेपर में आने वाले आप सभी के क्लास 10 सोशल साइंस के पूरे किताब से, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण वायरल टॉपिक यानी सबसे महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि आप सभी के पूरे यानी आपके क्लास 10 एसएसटी के जितने भी चैप्टर है यानी 1 से लेकर के 22 तक के पूरे चैप्टर, ठीक है, पूरे पार्ट यानी जितने भी पार्ट है उससे 1 से लेकर के 22 तक आप सभी के सोशल साइंस में चैप्टर है, ठीक है। तो सभी चैप्टर से जितने भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिपीटेड और आपके पेपर में आने वाले बोर्ड पेपर में आने वाले हर साल जो वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आप सभी लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े यानी अभी तक सामाजिक विज्ञान में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर में क्या आएगा, आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है, कमजोर हो, तो आपको सिर्फ इतना तैयार कर लेना है जितना टॉपिक हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अगर इतना टॉपिक तैयार कर लिए आप सभी लोग, ठीक है, तो आप सभी का सामाजिक विज्ञान में पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर आएगा। ये मेरी 100% गारंटी कि पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर आएगा, ठीक है। सिर्फ इतना टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आप सभी का 7 मार्च के जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है ना, कितने मार्च को, 7 मार्च को, ठीक है, पूरा का पूरा यही क्वेश्चन आएगा, यही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में हर साल आता है, पूरा का पूरा यही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, ठीक है। और 7 मार्च को यानी 100% गारंटी कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे किताब से सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। और साथ ही हम आप सभी को जो मानचित्र का क्वेश्चन है यानी मानचित्र वाला क्वेश्चन, आप सभी के पेपर में 10 नंबर का मानचित्र वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मानचित्र के यहाँ पे हम आप सभी को 50 ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन बताएंगे, आंसर के साथ इसको हम बताएंगे, ठीक है। मानचित्र वाले क्वेश्चन को आंसर के साथ हम आप सभी को बताएंगे। मात्र इतना तैयार कर लिए तो आप सभी के सामाजिक विज्ञान के 7 मार्च के पेपर में ऐसा कोई मानचित्र का क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको उसका आंसर नहीं पता रहेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या कीजिए, सबसे पहले इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। और आप सभी को इस बार, ठीक है, आपको 95% के पार नंबर लाना है। तो आप सभी को क्या करना है यानी कि सिर्फ इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। सामाजिक विज्ञान में पूरा 70 में 70 नंबर आएगा, आप लोग सामाजिक विज्ञान में क्या कर जाओगे, टॉप कर जाओगे, ठीक है। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो कंफर्म, जितने क्वेश्चन बता रहे बिल्कुल फिक्स है, कंफर्म क्वेश्चन है कि यही आप सभी के पेपर में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, ठीक है, यानी फ्रांस की जो क्रांति हुआ था वो कब हुआ था, और क्रांति जो हुआ था तो उसका कारण क्या था और प्रभाव क्या था, ठीक है, किस कारण से हुआ था और क्रांति होने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये चीजें आप सभी को लिखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर साल आपके पेपर में आता है और 7 मार्च के पेपर में बिल्कुल छपा हुआ है, ठीक है। तो जो फ्रांस की क्रांति है आप सभी को पता होगा कि ये 1700, ठीक है, 1789 ईस्वी में हुआ था, 1789 ईस्वी में, ठीक है। और ये लुई 16वां के शासन काल में हुआ था, किसके, लुई 16वें के, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, इसको हमने कई बार बताया हुआ है इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को हम आपको बता दें कि कम से कम आपको 5 से 7 बार इस क्वेश्चन को हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया हुआ है, ठीक है। आप सभी लोग हमारे चैनल पे सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप लोग इसके आंसर को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, वो है कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में इसका क्या भूमिका था। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो है उसको जर्मनी यानी वो जर्मनी के एकीकरण में अपना मुख्य भूमिका निभाया था, ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क। और यह रक्त और लौह की नीति का जो है ये, ठीक है, रक्त और लौह की इसकी नीति थी जिसपे ये चल करके जर्मनी के एकीकरण को सफल कराया था। तो ये चीजें हैं, ठीक है, आप लोग ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आप सभी को हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये 4 नंबर में क्वेश्चन ये आएगा। और अगर ये फ्रांस की क्रांति कब हुआ था और क्रांति का कारण क्या था, प्रभाव क्या था, ठीक है, तो अगर प्रभाव भी पूछ दिया तो ये 6 नंबर का रहेगा। अगर सिर्फ ये पूछ देगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, क्रांति का कारण क्या था, तो ये सिर्फ 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो आप सभी को इसको तैयार कर लेना है। ये भी क्या है, बिल्कुल फिक्स है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है,
इस तरीके से आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ गया, देखिए जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये आपके 6 नंबर में भी आता है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, फिक्स है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये दोनों देखिए, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। दोनों आप सभी लोग तैयार कर लीजिए, ये आप सभी के लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों जरूर आएंगे। ठीक है, दोनों में से आपको किसी एक के बारे में अगर पता रहेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो दोनों आप लोग इसको क्या कर लो, तैयार कर लो, अभी तुरंत तैयार कर लेना आप लोग। ठीक है, आज से अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आज से ही आप लोग इसको तैयार करना शुरू कर दीजिए, तभी आप सभी लोग क्या करोगे, यानी 7 मार्च तक आपका पूरी तैयारी हो जाएगा। ये नहीं कि आज वीडियो देख लिए और कल के लिए इसको छोड़ते जाए। ठीक है, अगर आप लोग कल के लिए टारते जाओगे तो आप लोग इसको तैयार नहीं कर पाओगे, इसलिए आप लोग आज ही टारगेट बनाइए, आज ही अपने। ठीक है, आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग ये तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए, यानी महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था उस पे आपको एक निबंध लिखना है। यानी ये 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, निबंध लिखने के लिए आ गया तो आपको यानी कि 3 पेज में लिखना है। ठीक है, तब 6 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन कारण क्या था, यानी महात्मा गांधी ने, देखिए महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन चलाए थे। कितने आंदोलन, 3। ठीक है, और 3 आंदोलन में इनका पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन था, दूसरा सविनय अवज्ञा और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन था। ठीक है, तो आपको तीनों आंदोलन के बारे में बिल्कुल विधिवत पढ़ लेना है, अच्छे तरीके से आप सभी को इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, हमने एक वीडियो बनाया, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में इसको पूरा आंसर बताया तीनों आंदोलन का, उस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग प्लेलिस्ट से। ठीक है, हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे और आप लोग कमेंट करोगे तो वहां पे भी हम आपको लिंक दे देंगे वीडियो का। तो आप लोग तीनों आंदोलन का कारण क्या था, कब चलाया गया था, किन किन सन में चलाया गया था, क्यों चलाया गया था, ये पूरी जानकारी आप सभी को तैयार कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये असहयोग आंदोलन है। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन कारण तथा, ठीक है, अर्थ बताइए तथा यह क्यों स्थगित किया गया, यानी यहाँ पे ये भी पूछ देगा कि जो ये असहयोग आंदोलन है ये क्यों स्थगित कर दिया गया। ठीक है, इसको स्थगित किया गया था तो क्यों किया गया था, ये आपको तैयार कर लेना है। 8वां देखिए जो क्वेश्चन है ना, ये क्या है, यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, महामंदी से क्या आशय है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आशय। महामंदी से क्या आशय है, इसका मुख्य कारण क्या है, ये हम कह रहे हैं कि बिल्कुल फिक्स है। यानी आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए कि ये जो है ये आना ही आना है आपके पेपर में। देखिए, और महामंदी कब हुआ था, तो ये 1929 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और जब ये हुआ था तो देश में गरीबी आ गई थी, तो आपको सन भी तैयार कर लेना है। ये आप सभी के ऑब्जेक्टिव में जो है सन बहुत ज्यादा इसको पूछता है कि जो महामंदी हुआ था, ठीक है, वो किस सन में हुआ था, तो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीयों के द्वारा बताए गए, ठीक है, 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या आप सभी को करना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी पूरे किताब से जितने क्वेश्चन बता रहे हैं बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके 2023 में भी पेपर में आया था, कई सेट में आया था ये। ठीक है, यानी हम आपको बता देते कि 4 सेट में ये सिर्फ ब्रेटन वुड्स वाला क्वेश्चन आया था, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया 11 क्वेश्चन, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आपके पेपर में आता है। ठीक है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन या मृदा क्षरण किसे कहते हैं, ये 2 तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, यानी जो मिट्टियों की कटाव है, ठीक है, वो किस तरीके से होता है, उसे क्या कहते हैं और उसको कैसे रोका जा सकता है। तो आप सभी को हमने इसको काफी अच्छे तरीके से बताया, आप लोग जाकर के वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से क्वेश्चन का। सभी जितने टॉपिक बता रहे हैं समझिए आपको सबका आंसर हम बता चुके हैं। ठीक है, मृदा अपरदन को हमने इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि मिट्टियों की क्षरण जो होता है वो बाढ़ के पानी से होता है। ठीक है, तो बाढ़ के पानी से मिट्टियों की क्षरण न हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे खेत है तो आप लोग सोच रहे हो कि हमारे खेतों की मिट्टियां की क्षरण न हो, दूसरे
खेतों में न चला जाए तो आपको मेड़ बना लेना है। ठीक है, आपको खेत यानी कि मिट्टी की जहाँ क्षरण हो रही है वहां पे आपको पौधे लगा देना है, पेड़ पौधे, जो कि उनकी जड़ें मिट्टियों को ऐसे जकड़ी रहती हैं, पकड़ी रहती है, जिससे मृदा का क्षरण नहीं हो पाता है। इस तरीके से यही सब चीजें आपको लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे जैव तथा अजैव संसाधन किसे कहते हैं। जैव संसाधन, ठीक है, वे संसाधन जिसमें जीवित चीजें आती हैं, जैसे जीवित चीजों में हो गया पशुधन हो गया, ठीक है, पशु हो गए। और अजैव संसाधन में जैसे चट्टाने हो गया, जो यानी जिसमें जीव नहीं है, अजीवित है, ठीक है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। इसको तैयार कर लीजिए। जैव विभिन्नता किसे कहते हैं, ये भी तैयार कर लीजिएगा। 13 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार का उल्लेख करना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लेना, बिल्कुल फिक्स है कि ये आप सभी के 4 नंबर 6 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, यानी क्या है कि ये पूरी मिट्टियों के प्रकार पूछ दिया तो ये 6 नंबर में आएगा। अगर जैसे मिट्टियों के भारत में पाई जाने वाली प्रकार जो है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीली मिट्टी, ये सब पाई जाती है। ठीक है, तो अगर आ गया कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी की क्या विशेषता है, तो ये 4 नंबर में आएगा। अगर पूरी मिट्टियों के प्रकार पूछ दिया तो 6 नंबर में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। जैसे हम आपको टॉपिक बता रहे, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई नहीं समझाएगा, नहीं इतने वायरल क्वेश्चन आपको बताएगा, ठीक है, जो आपके पेपर में 7 मार्च के बिल्कुल छपे हुए। तो इसलिए देखिए, आप सभी लोग इस वीडियो पे कम से कम आप लोग 1000 लाइक, ठीक है, आपको 1000 लाइक जरूर करना है, क्योंकि ये वीडियो हमने आपको जो बनाए हुए ना, ये काफी स्ट्रगल से, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनी हुई है। तो आपको ऐसी इस वीडियो को इतना शेयर करना है अपने सभी दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, कि आप लोग देखिए, ठीक है, 1000 लाइक इस वीडियो पे इतना शेयर कीजिएगा कि जरूर आएगा। ठीक है, आना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। ऐसे अगर आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए तो हम आपको क्लास 10th के ऐसे ही, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का हम आप सभी को इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन बता देंगे, जिससे आप सभी लोग मात्र 10 से 15 दिन में आप लोग, ठीक है, उसको तैयार करके आप लोग पूरा टॉपर बन जाओगे। यानी पूरे के पूरे आप लोग 70 में 70 नंबर ला दोगे। सिर्फ आपको 10 से 15 दिन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके पेपर में बिल्कुल छपे रहेंगे। नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ और हानि आप सभी को लिखना है। यानी जो बहुउद्देशीय परियोजना होता है, जैसे भाखड़ा, नांगल, बांध वगैरह होता है ना, तो उसका यूज जैसे खेतों की सिंचाई में भी किया जाता है और उससे बिजली भी उत्पन्न की जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब जिसका उद्देश्य कई कामों में किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे कामों में किया जाता है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तैयार कर लो, बिल्कुल फिक्स है, इंपॉर्टेंट है वेरी, ठीक है, तैयार कर लो आप लोग इसको। नेक्स्ट है भारतीय कृषि की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। ये दोनों क्वेश्चन हम आपको कह रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट कहेंगे उतना ही कम है। ठीक है, यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारतीय कृषि की किन्हीं 3 विशेषताओं को तैयार कर लीजिए। भारतीय कृषि की किन्हीं 4 समस्याओं का आपको उल्लेख करना है। ये 4 नंबर में, कितने नंबर में, 4 मार्क्स में आएगा। ठीक है, और आपको ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार करते जाना है। यानी आपको टारगेट बनाना है, आप सभी को क्या बनाना है कि आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको डेली रिवीजन करना है। डेली आप सभी को तैयार करना है। अगर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली तैयार करते हो ऑल सब्जेक्ट का, तभी आप सभी लोग पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो टेंशन है वो आप सभी को नहीं करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डेली हम आपको ऐसी ऐसी वीडियो लाएंगे जो आपके तैयार कर लेते हो, तो उससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और जितने भी वीडियोस आ रहे हैं सभी को आप लोग देखिए। ठीक है, चावल यानी धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि यानी जो चावल की खेती है उसके लिए किस प्रकार की मिट्टियों की आवश्यकता है, कब इसको उगाया जाता है, कब बोया जाता है, इसमें रासायनिक खादों का कितना मात्रा देना होता है। ठीक है, ये कैसी मिट्टी में ज्यादा ये होता है, इसमें कितने प्रतिशत पानी की आवश्यकता होती है, यही सब चीजें आपको लिखना है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, 17 है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है 4 नंबर 6 नंबर वाले में। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर भी आप सभी के पेपर में आएगा, आप लोग इसको तैयार कर लो, दोनों आप लोग तैयार कर लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट है यहाँ पे ऊर्जा के
ठीक है, गैर परंपरागत स्रोतों का आपको वर्णन करना है। देखिए ये 3 तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, 3 तरह से। समझिए कि ये पाठ कितना इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। ठीक है, 3 गुण आप सभी को तैयार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक आपको बता रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। सिर्फ इतना तैयार कर लो, 70 में 70 छाप कराओगे आप लोग। बिल्कुल सामाजिक विज्ञान में 7 मार्च को आप लोग आग लगा कर आओगे। ठीक है, धुआं धुआं करके आओगे आप लोग, पूरा तैयार कर लो सिर्फ। और इससे पहले हम आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता दें कि इससे पहले हम आप सभी को हिंदी, ठीक है, हिंदी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के, जो अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो पूरा 70 में 70 आएगा। ठीक है, और आप सभी का साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी पूरे हम आपको 60 टॉपिक बताए, उसको अगर तैयार कर लिए तो पूरा 70 में 70 छापोगे और बिल्कुल पूरे सब्जेक्ट में इतना इतना नंबर लाकर आप लोग 95% बनाकर बिल्कुल आप लोग टॉपर बन जाओगे। ठीक है, तो आप लोग हिंदी और साइंस के जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और ये बता रहे हम आपको एसएसटी का, और इसके बाद हम आप सभी को, ठीक है, जो टॉपिक पे आप लोग कहोगे उस टॉपिक पे हम आपको वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। देखिए, संचार के माध्यम से आप लोग हमारे इन वायरल पेपर को, वायरल वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, वायरल क्वेश्चन को देख रहे हो, जिससे आप लोग इसी संचार के माध्यम से ही थोड़ी ही समय में 70 में 70 छापोगे। ठीक है, तो ये मोबाइल जो है संचार है, और परिवहन के माध्यम से, यानी परिवहन जो होता है जैसे ट्रेन हो गए, ठीक है, कार हो गए, ये सब परिवहन है। तो ये तो बहुत ही हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वही आपको लिखना है। 22 है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, गठबंधन, लोग कहते हैं ना कि ये उतने वोट, उनको इतना ही वोट मिला था, वो इस जो है पार्टी से गठबंधन करके जीत गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, वही गठबंधन होता है। इसको हमने भी बताया, सभी को क्वेश्चन को बताया, आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हमारे चैनल से अगर आप लोग वायरल क्वेश्चन, वायरल पेपर को तैयार करते हो, ठीक है, तो आप सभी को पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर आप सभी का आएगा। ठीक है, और क्या है कि आप लोग सिर्फ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक और वायरल जितने भी पेपर हमारे चैनल पे आ रहे हैं, उस वायरल पेपर को तैयार कर लिए तो आपको नहीं कोई, ठीक है, मॉडल पेपर तैयार करने की जरूरत है, ना ही आपको किसी साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर को सॉल्व करने की जरूरत है। क्योंकि जितना हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ना, वो सभी आपके बोर्ड के पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर आप लोग वायरल पेपर को तैयार कर लोगे तो आपका खुद प्रीवियस ईयर्स पेपर वो है, ठीक है, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, वायरल पेपर जो हमारे चैनल पे आ रहा है वो 100% बिल्कुल उसमें रियल है। यानी अगर आप लोग वायरल पेपर को तैयार कर लेते हो ना, तो उससे आप सभी का 70 में, ठीक है, 65 नंबर हम कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सिर्फ हमारे चैनल के पेपर जो रियल है, बाकी किसी दूसरे यूट्यूब चैनल का आपको नहीं पेपर तैयार करना है, क्योंकि वो लोग 100% फेक बताते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल से पढ़ने वाले हर साल जो स्टूडेंट है वो खुद कमेंट करके कहते हैं कि मैम आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आप जो बताई थी वही पेपर में आया था। बाकी जो स्टूडेंट दूसरे चैनल से पढ़ते हैं वो लोग, ठीक है, यानी रोने वाला इमोजी भेजते हैं कि मैम मैंने दूसरे चैनल से पढ़ा था और मैं फेल हो गया, मेरे बहुत कम नंबर आए। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि आपको हमारे चैनल के वायरल क्वेश्चन को तैयार करना है, क्योंकि हम एक टॉपर स्टूडेंट है और मुझे 5 सालों की एक्सपीरियंस है। ठीक है, हम बोर्ड के पेपर भी बनाते हैं, इसलिए मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। और आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसी से सिर्फ बोर्ड का पेपर बनता है, और वही क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, ठीक है, संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर आप सभी को तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ठीक है, आपको तैयार कर लेना है, ये आपके सिविक्स पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी, ठीक है, जातिगत असमानताएं पाई जाती है, ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लो आप लोग, रट लो आप लोग बिल्कुल। 28 क्वेश्चन है, विकास मापने का यूएनएडीपी का मापदंड किन पहलों में, ठीक है, विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, ये तैयार कर लीजिए आप लोग। इसको आप लोग रट लो, आज ही रट लेना है आपको। ठीक है, अगर आप लोग यानी कि 5-5 क्वेश्चन 60 और 5-5 लॉन्ग क्वेश्चन का एक दिन आप लोग टारगेट, एक दिन में इतना तैयार करते हो तो आप लोग पूरे को तैयार कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मुख्य
प्रमुख चुनौतियां का वर्णन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए आप लोग इसको। संगठित कार्य से आप क्या समझते हो, तैयार कर लीजिए आप लोग इसको। 31 क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। सभी को तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, जितना हम कह रहे हैं उतना जरूर तैयार कर लेना आपको। ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता हो, ठीक है, ये आप सभी को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है देखिए 32 क्वेश्चन कि सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों का आप सभी को वर्णन करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फिक्स है, ठीक, पूरा तैयार कर लो आप लोग। 33 क्वेश्चन क्या है, लोकतांत्रिक, ठीक है, तांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभों को बताइए, ठीक है, या लिखिए, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो आप लोग इसको, 4 नंबर में आएगा। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है, आप सभी को तैयार कर लेना है, 4 नंबर का आएगा आपके पेपर में। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौती है, ठीक है, किन्हीं 3 का वर्णन करना है, 4 नंबर का है, तैयार कर लो आप लोग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, फिक्स है, पूरा तैयार कर लो। एक विकसित देश की क्या विशेषता होती है, स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, रट लो, आज ही रात में रट लेना है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के किन्हीं 3 महत्वों को बताइए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जैसे आ गया राशन, ठीक है, राशन जो मिलता है ना सरकार की तरफ से, अगर वही चावल आप सभी लोग मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको 23 रुपया 24 रुपए किलो मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो सरकार होता है वो आपको यानी 3 से 4 रुपए किलो ही चावल को दे देता है। वही जो राशन होता है उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। उसका महत्व क्या है, यही सब महत्व है कि बहुत ही सस्ता मिल जाता है, इस तरीके से, ठीक है, यही सब आपको लिखना है। 38 है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रकों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, यह ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन के रूप में जरूर आएगा इसमें से, ठीक है। आप लोग इस चैप्टर को ये द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्रक वाले जो है, ठीक है, ऑप्शन उसको रट लीजिएगा। 39 क्वेश्चन, विदेशी व्यापार से क्या आशय है, इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए, ठीक है। विदेशी व्यापार जो एक देश से दूसरे देश में होता है व्यापार, जैसे हमारे भारत से, ठीक है, जापान से हो गया, हमारे भारत से अमेरिका से हो गया, इस तरीके से क्या है ये व्यापार होता है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2023 के पेपर में, 24 के पेपर में भी आए, 2023 के पेपर में और 22 के पेपर में आया था और 24 के पेपर में भी 100% आएगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे, अब देखिए कुछ वायरल क्वेश्चन है, जैसे इसमें से कॉमन क्वेश्चन है वह है कि राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन कौन सी परिस्थितियों का सहायक, यानी कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई, ठीक है, ये आपका 6 नंबर में आएगा, 6 नंबर में आएगा ये, यानी अगले साल भी, पिछले साल भी आया था, 2023 के 4 सेट में यही क्वेश्चन आए थे, यूरोप में राष्ट्रवाद वाला, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इनमें तकनीकियों का क्या योगदान है, ये तैयार कर लेना है। ये इस तरीके से आपको यानी ऊपर से बता देते, यानी आप लोग जितना हमने टॉपिक आपको बताया 39 टॉपिक, उसको तैयार करने के बाद आपको इन छोटे छोटे टॉपिक को भी एक नजर देख लेना है। बांगर और खादर में अंतर, यानी जो बांगर खादर है ये एक प्रकार की मिट्टियां हैं, जिसको हमने काफी अच्छी तरीके से बताया, आप लोग जाकर के वीडियो है जो आंसर देख लीजिएगा। संसाधन से क्या आशय तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है। जैव संसाधन, अजैव संसाधन 2 प्रकार के। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसके महत्व का वर्णन करना है। जल संसाधन संरक्षण के 2 उपाय लिखना है। नेक्स्ट है जितने बता है सभी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल है, ठीक है। भारत के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण पेय फसलों के नाम लिखिए, पहला तो हो गया चाय और दूसरा हो गया कॉफी, इसको तैयार कर लेना है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से, इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए, ठीक है, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको इनसे रिलेटेड मानचित्र कार्य यानी मानचित्र के क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे अभी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट है भारत के 2 पड़ोसी देशों के आप सभी को नाम लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, तैयार कर लेना है। अब इसके बाद देखिए मानचित्र संबंधित वायरल प्रश्न उत्तर क्या है, ठीक है, और अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल,
इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको हम बताएंगे कि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट और ये कितने बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने भी हम आप सभी को यहाँ पे मैप संबंधित जो क्वेश्चन है उसको बताएंगे, वो देखिए कितने बार रिपीट किया हुआ है, यानी बार बार पेपर में आया हुआ है। वो स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वो स्थान जहां आर्य समाज एवं प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था, मुंबई में हुआ था, आंसर हो जाएगा। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया था, कहाँ पे किया था? दांडी में। ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। वह स्थान जहां एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया था, चेन्नई में किया था। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, कहाँ पे हुए थे? इलाहाबाद में हुए थे। ठीक है, वह स्थान जहां 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजालम और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? उत्तर में इलाहाबाद है। वह स्थान जहां मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है, अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन। ठीक है, क्या है कि वह नगर जहां मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुआ था वो अलीगढ़ में हुआ था, उत्तर हो जाएगा। वह नगर जहां संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी, संसद भवन। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ करती थी। वो आंदोलन जहां असहयोग आंदोलन का उद्घोष किया गया था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यह नगर जो ब्रह्म समाज का मुख्य केंद्र रहा है, वह नगर, ठीक है, जो ब्रह्म समाज का मुख्य केंद्र रहा है, कोलकाता, यानी जिसको कलकत्ता भी कहते हैं। इसके बाद वह नगर जहां जनरल ओ डायर ने, यानी जो जनरल डायर थे, वो सैकड़ों भारतीयों को गोली से भूनने की आदेश दिए थे। ठीक है, यानी भून दिया था, वो अमृतसर है, जो कि पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, वह स्थान जहां 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, कोलकाता में हुई थी। ठीक है, देखिए 2016 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन है, वह नगर जहां गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर में समझौता हुआ था, पुणे में हुआ था। ठीक है, 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। 15 क्वेश्चन, वह स्थान जहां 1857 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था, मुंबई में। ठीक है, 2013 और 11 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, वह स्थान जहां, यानी ये चीजें तो हमने आपको बता दिया। 16 क्वेश्चन है, वह स्थान जहां, ठीक है, यह स्थान या यहाँ पे मिस्टेक हुई है, वो स्थान जहां भारत के 9 सैनिकों ने वर्ष 1946 में क्रांति किए थे। ठीक है, मुंबई में। वह स्थान जहां सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, वाराणसी। ठीक है, जिसका पहला नाम बनारस था। नेक्स्ट है यहाँ पे वह नगर जहां 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था, वो कोलकाता है। ठीक है, कलकत्ता। इसके बाद नेक्स्ट है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, वो चंपारण, बिहार में हुआ था। ठीक है, ये चंपारण कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, वह स्थान जहां थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुआ था, वो चेन्नई, अड्यार की चेन्नई में हुआ था। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। वह नगर जहां मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय स्थापित किया था, कहाँ पे किए थे? वाराणसी में किए थे। ठीक है, इसके बाद वह स्थान जहां तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था, पुणे में। वह स्थान जहां, यानी वो स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन किए थे। ठीक है, वो खेड़ा में किए थे, जो कि गुजरात में है, यहाँ पे लिखा हुआ है। 24 क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह नगर जहां कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, कई बार आया हुआ है, वो हरिद्वार है। देखिए आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ना, हम आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, आप सभी को इतना पूरा तैयार करके आप लोग 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान एसएसटी का पेपर देने जाइएगा। ठीक है, उससे पहले 7 मार्च से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करना, नहीं तो बाद में आप लोग बहुत पछताओगे, बहुत रोओगे। ठीक है, क्योंकि जितने क्वेश्चन बताना बिल्कुल वायरल है। आप सभी लोग अगर इसको नहीं तैयार करके जाओगे, पेपर देने बैठोगे, तो आपको लगेगा कि शायद हम उस वीडियो को देख लिए होते जो अपना विद्यालय की सोनम मैम के द्वारा वीडियो बनाया गया था। अगर तैयार करके जाते हो आप लोग तो पूरे 70 में 70 नंबर छाप कराओगे। ठीक है, इससे पहले जितने भी हम सब्जेक्ट का बता लिए उसको आप लोग जरूर तैयार करना। आप लोग यानी अगर इतना तैयार कर लिए तो आपको नहीं किसी चैनल के वीडियो देखने की जरूरत है, नहीं आपको इसके अलावा कोई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने की जरूरत है। सिर्फ इतना तैयार कर लो जितना हम यहाँ पे बता रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से भी इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए, उसको भी आप लोग रट लीजिए। ठीक है, वो नगर जहां पुर्तगाल के अलबुकर्क ने, ठीक है, 1503 ईस्वी में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, वो कोची में
2016 को। वह नगर जहाँ स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था, कोलकाता, ठीक है, कलकत्ता में। वह स्थान जहाँ भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुआ था, वो अड्यार, चेन्नई में हुआ था। वो नगर जहाँ गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, आप लोग इसको खोखले मत पढ़ दीजिएगा, ये इनका गोखले थे ये, ठीक है, ने सर्वेंटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे, वो पुणे यानी मुंबई में। वो स्थान जहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है, वाराणसी। वो नगर जहाँ हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था, दिल्ली। वो नगर जहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था, कोलकाता यानी कलकत्ता में हुआ था। इसके बाद देखिए अब आ गया यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जो है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इससे रिलेटेड आपके पेपर में 3-4 क्वेश्चन आएंगे, इसी से सिर्फ रिलेटेड आप लोग देख लीजिएगा, पेपर देंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, मुंबई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। वह स्थान जहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, मुंबई। कई प्रकार से यही क्वेश्चन देगा। वो नगर जहाँ कांग्रेस ने वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था, मुंबई। वो स्थान जहाँ, ठीक है, कांग्रेस का 1892 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। वो स्थान, जितना भी क्वेश्चन बता रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखिए किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, ठीक है, आपकी तैयारी नहीं हो पाई है और आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पे सभी विषय में पास होने की ट्रिक है। इंग्लिश में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक, मैथ में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक, इस सोशल साइंस के पेपर में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक, ठीक है, हिंदी में पास होने की ट्रिक, यानी सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है। इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, उसी पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। या आपको कोई भी पास होने की ट्रिक चाहिए तो आपको यूट्यूब पर क्या सर्च करना है, ठीक है, जो भी आपको पास होने की ट्रिक चाहिए उसका नाम और हमारे चैनल का नाम दोनों आप लोग साथ में लिख करके या बोलकर सर्च करोगे तो चैनल आप सभी को यूट्यूब पर हमारी वीडियोज आ जाएंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और सिर्फ हमारा ही चैनल पे जो ट्रिक है उसी को ही आप सभी लोग यूज कीजिएगा, क्योंकि उसका 100% गारंटी है, ठीक है, वो आपकी एग्जाम में काम करेगा। बाकी किसी का भी ट्रिक काम नहीं करेगा, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग, यानी कि आपको अगर मैथ में पास होने की ट्रिक चाह रहा है तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है मैथ में पास होने की ट्रिक, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय है, तो अपना विद्यालय, ठीक है, मैथ में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी, आसानी से आप लोग उस ट्रिक को देख सकते हो। वो स्थान साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1907 में विभाजन हुआ था, सूरत में हुआ था। वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वर्ष 1916 में समझौता हुआ था, कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां होम रूल लिंग का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है, वो लखनऊ में किया गया था। वह स्थान जहां वर्ष 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कानपुर में हुआ था। वह स्थान जहां वर्ष 1912 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बांकीपुर, पटना, ठीक है। यानी आपको ये कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था उस समय हर सन में ही होता था, लेकिन आपको ये तैयार कर लेना है, और हर जगह जगह पर होता था, तो आपको ये तैयार करना है कि 1912 में कहाँ पे हुआ था, 1925 में कहाँ पे हुआ था, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है वह स्थान जहां वर्ष 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मेरठ। और देखिए ये सभी जो मानचित्र के क्वेश्चन है, मैप जो होता है, आपको मैप मिलेगा, मानचित्र मिलेगा, ठीक है, उस मानचित्र में आपको कैसे भरना है, हम आप सभी को मानचित्र भरने की बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताए हैं, जिससे आप सभी लोग अगर एक बार उस ट्रिक को जान गए तो आप लोग मानचित्र में भरना बिल्कुल 100% सीख जाओगे, कभी आप लोग की मिस्टेक या गलती नहीं होगी, ठीक है। आप लोग मानचित्र कैसे भरे, ऐसे YouTube पर सर्च करके मानचित्र कैसे भरे अपना विद्यालय, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, या हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। वो नगर जहां वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बनारस, ठीक है। वो नगर जहां वर्ष 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में, ठीक है, कई बार आया हुआ है। वह स्थान जहां वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मद्रास। वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कोलकाता, ठीक है, कलकत्ता। यानी देखिए ये कांग्रेस का अधिवेशन वाला क्वेश्चन आपके पेपर में, ये मैप वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है।
क्योंकि इसमें ज्यादातर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। वो अगर सन याद रहेगा तो कहाँ पे हुआ था वो भूल जाएंगे, अगर वो याद रहेगा तो सन भूल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आप सभी को बताए हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा, पूरा यही से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जितना क्वेश्चन कह रहे हैं आप लोग पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए पूरे इंपॉर्टेंट। आप लोग एक नोट बनाइए, ठीक है, आप लोग एक कॉपी बनाइए, उस पर पूरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि यही क्वेश्चन आएगा। पूरा रट लीजिएगा आप लोग, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में, सिर्फ इतना तैयार कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि आपको गारंटी दे रहे हैं, 100% हम आपको गारंटी दे रहे हैं, 100% में 1% कम नहीं रहेगा। ठीक है, पूरा छप कर आएगा 7 मार्च के सामाजिक विज्ञान के पेपर में, तैयार कर लेना आप लोग। और ऐसे ही आपको इसके बाद किस टॉपिक पे ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन की वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही जोरों शोर से हमारे चैनल पे तैयारी हो रही है, जिससे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी कई ट्रिक और टिप्स की भी वीडियो बताया जा रहे हैं। ठीक है, जो कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी बोर्ड एग्जाम में 80 से 85 नंबर ला सकते हैं। बाकी जो टॉपर स्टूडेंट है वो तो हमारे चैनल से 90, 95, 98% लाएंगे। ठीक है, हर साल हमारे चैनल से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो न कि सिर्फ जिला टॉप बल्कि प्रदेश टॉपर बनते हैं। तो आपको वीडियो को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों में, आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट शेयर करेंगे वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा अपनी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।